जब 8 आने की प्लेट थी ना, उस वक्त भी वो जो थे ना अपना नुसरत फ़तेह अली साहब, वो इधर आए थे खाना खाने के लिए। वो उनका मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ इंटरव्यू भी है, लेकिन वक्त के साथ साथ तो वो 8 आने मेरा ख्याल है कि वो 400 रुपीज़ में चेंज हो गए हैं। फ़र्क इसमें खाने की क्वालिटी में कोई नहीं है। मैं 15-20 साल से इनके पास आ रहा हूँ। जहांगीर मुर्ग पुलाव चौक घंटाघर की एक सुगात है समझ लें। बहुत अच्छा इनका मेयार है और कह लें कि सफाई सुथराई भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। काफ़ी लड़कों से सुना था, क्लास में लोग काफ़ी तारीफ़ भी करते थे, तो वीडियोस भी देखी 1-2 बार, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा टेस्ट है। इंशाल्लाह फिर बाद में हम जब आएंगे इधर कोई काम हुआ तो ज़रूर दोबारा विज़िट करेंगे हम। वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, टेस्ट अच्छा है जैसी एक्सपेक्टेशन थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रावल न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बहुत ही चटखारेदार प्रोग्राम लेके आए हैं। आज के प्रोग्राम में हम फैसलाबाद की मशहूर सौगात जहांगीर मुर्ग पुलाव के बारे में आपको बताएंगे। ये कब से बना है और लोग यहाँ पर दूर दराज से क्यों खाने आते हैं। जहांगीर मुर्ग पुलाव को फैसलाबाद की जो ख़ास पहचान भी समझा जाता है, क्योंकि दूर दराज से दीगर शहरों से जो लोग आते हैं वो भी यहाँ आकर इस चटखारेदार पुलाव है उसमें खूब हाथ साफ़ करते हैं और खासा पसंद किया जाता है। इसकी लोकेशन की बात करें तो चौक घंटाघर के बिल्कुल साथ कचहरी बाज़ार में आपको जहांगीर मुर्ग पुलाव की ये शॉप नज़र आएगी। यहाँ पर आएँ और आकर जो है इस टेस्ट के बारे में हमें भी बताएं। जिन्होंने ये ट्राई नहीं किया तो वो बताएं कैसा है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, आज हम आप भी आपको दिखाएंगे और यहाँ पर मौजूद शहरियों से भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है इसके हवाले से। तो आइए फिर उन्हीं से जानते हैं। मैं तकरीबन 15-20 साल से इनके पास आ रहा हूँ। जहांगीर मुर्ग पुलाव चौक घंटाघर की एक सुगात है समझ लें। बहुत अच्छा इनका मेयार है और कह लें कि सफाई सुथराई भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है और भी अल्लाह ताला इनको तरक्कियाँ दे। बहरहाल बहुत टेस्टी है, कभी इनसे कोई शिकायत नहीं आई। ये बताएं कि आप 15 साल से जब यहाँ पे आ रहे हैं तो जो पहले दिन टेस्ट है इनका वही है या टेस्ट रद्दोबदल हुआ है कुछ? टेस्ट तकरीबन वही है, लेकिन अब रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। पहले जब हम शुरू पे आते थे तो 80 रुपये की प्लेट होती थी, अब तो आपको पता है कि अब रेट कितने बढ़ गए हैं। लेकिन ये ज़ाहिर बात है कि ये तो मार्केट के हिसाब से जिस तरह से रेट चल रहे हैं पाकिस्तान में उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, टेस्ट अच्छा है जैसी एक्सपेक्टेशन थी। अच्छा लगा मैं यहाँ पे आके, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अगर चक्कर लगा तो ज़रूर ट्राई करेंगे। काफ़ी लड़कों से सुना था, क्लास में लोग काफ़ी तारीफ़ भी करते थे, तो वीडियोस भी देखी 1-2 बार, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा टेस्ट है। इंशाल्लाह फिर बाद में हम जब आएंगे इधर कोई काम हुआ तो ज़रूर दोबारा विज़िट करेंगे हम, और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट है माशाल्लाह। तो हमारे साथ यहाँ जहांगीर मुर्ग पुलाव के ओनर मौजूद हैं हसन ताहर। उनसे जानते हैं कि कितने अरसे से ये जो शॉप है बनाई हुई है, इनसे पहले कौन चलाता था और इसमें ऐसी क्या खास बात है कि शहरी इसके इतने दीवाने हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं क्या ये शॉप कब से बनाई है और इस पुलाव में ऐसी क्या खास बात है कि दूर ना सिर्फ फैसलाबादी बल्कि दूर दराज से भी लोग इसे खाने यहाँ पहुँचते हैं। इसमें जो सबसे ख़ास बात है ना, ये जो अपना यखनी वगैरह होती है ना, हम उसके साथ इसको पकाते हैं। मसलन वो देसी टाइप का गोश्त होता है, उसको वैसे दूसरी ज़ुबान में तो लेयर कहते हैं, लेकिन हम ब्रैलर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो फ्राई किया हुआ लहदा होता है। इसमें इनफरादियत है, वो अपना मसाले भी अच्छे होते हैं, इसमें चावलों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और लोगों की चाहत भी है इसके साथ बड़ी। अच्छा, हमने सुना है, मैंने वैसे कस्टमर से भी पूछा है, उनके ख्याल से कुछ एक आध हमें पुराने कस्टमर मिल गए थे, उनका यही कहना है कि टेस्ट जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले भी है। तो आपको भी लगता है कि आपने वही चीज़ें मेंटेन रखी हुई हैं? लेकिन वैसे मैं तो ये बात बताऊंगा कि ये अल्लाह का ख़ास करम है कि इस महंगाई के दौर में भी और अच्छी नीयत के साथ अच्छा गुजारा हो रहा है। लेकिन महंगाई तो वाकई बड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम मसाले वही डालते हैं जो शुरू से डालते थे, लेकिन इसका रेट ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। वो वहाँ जब पहले वो आपने शायद वो फिर मैं जिक्र करने लगा, पिछली वीडियो में भी आप एक एंकर आई थी, उनसे भी मैंने कहा था कि जब 8 आने की प्लेट थी ना, उस वक्त भी वो जो थे 8 आने की प्लेट थी ये, लेकिन वक्त के साथ साथ तो वो 8 आने मेरा ख्याल है कि वो 400 रुपीज़ में चेंज हो गए हैं। फ़र्क इसमें खाने की क्वालिटी में कोई नहीं है।
जी तो नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि टेस्ट हमारा डे फर्स्ट से जैसा था वैसे ही है। पहले इनके बाबा ये शॉप चलाते थे, अब ये चला रहे हैं, और साथ साथ इन्होंने अपने बेटे को भी एंगेज किया हुआ है ताकि ये जो रवायत है ये नस्ल दर नस्ल चलती रहे। इसके अलावा अगर रेट्स की बात की जाए तो शहरियों की जाने से भी थोड़ा सा कहा गया कि रेट थोड़े इंक्रीज़ हो गए हैं, लेकिन महंगाई जिस कदर ज़्यादा हो गई है तो रेट्स में फ़र्क तो पड़ेगा ही। यही इनके मालिक का भी कहना है कि वही जो 8 आने की प्लेट से हमने काम स्टार्ट किया था, वो 8 आने आज 400 के रुपये में तब्दील हो गए हैं। इस वजह से रेट जो है वो थोड़े बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन टेस्ट और क्वालिटी वैसे की वैसे ही है। लिहाजा जो भी हमें देख रहे हैं वो तमाम जहाँ आए और फैसलाबाद की सौगात से जो है वो खूब लुत्फानंदोज़ हों। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।